हेलो दोस्तों, मैं नितलाल दास आपकी अपने परिवार एनएस कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल। घन संख्या किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या को घन संख्या कहा जाता है। जैसे हम संख्या मान लेते हैं कि x, तो क्या करें, x को 3 बार गुना करें, x गुना x गुना x, तो क्या प्राप्त होगा? x क्यूब प्राप्त होगा। ये क्या है? एक घन संख्या है। उसी प्रकार एक संख्या हम 2 मानते हैं, तो क्या कहते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। तो क्या है? एक 8 एक घन संख्या है। उसी प्रकार देखते हैं कि 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। और 9 का क्यूब 729 होता है। 10 का क्यूब 1000 होता है। 11 का क्यूब 1338 होता है। उसी प्रकार देखते हैं कि 12 का क्यूब 1728 होता है। और 13 का क्यूब 2197 होता है। तो हमें 10 तक याद रखना है ताकि आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं कि संख्या, अधि संख्या, संख्या और घन का इकाई अंक। घन का इकाई अंक, तो संख्या 1 है। जैसे संख्या 1 है तो इसका घन का इकाई अंक क्या है? 1 है। और संख्या 2 है तो घन का इकाई अंक क्या है? 8 है। यदि संख्या 3 है तो घन का इकाई अंक क्या है? 7 है। यदि संख्या 4 है तो घन का इकाई अंक 4 है। यदि संख्या 5 है तो घन का इकाई अंक क्या है? 5 है। यदि संख्या 6 है तो घन का इकाई अंक 6 है। यदि संख्या 7 है तो घन का इकाई अंक 3 है। यदि संख्या 8 है तो घन का इकाई अंक 2 है। यदि संख्या 9 है तो घन का इकाई अंक 9 है। निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। हम लोग घनमूल ज्ञात करने का 2 नियम देखेंगे, पहला रूल और दूसरा रूल। पहला प्रश्न कितना? 15,625 है। तो इसका पहला रूल, सबसे पहले संख्या पर क्यू रूट लगाना है। क्यू रूट लगा दिए। इसके बाद इसका गुणनखंड करना। इसका गुणनखंड जैसे 25 से देते हैं तो क्या हो जाएगा? 25 पचे 125 होता है। तो 25 छक 150 होता है। तो क्या आ जाएगा? 6 बार में। इसके बाद कितना बच गया? यहाँ 6 बच गया। 6 बच गया तो क्या हो गया? 62 हो गया। तो 25 दूनी 50, तो कितना बच गया? 12 बच गया। यानी कितना हो गया? 125। तो क्या 25 पचे 125। अब इसके बाद इसे तोड़ेंगे। जैसे 25 को तोड़ सकते हैं कि 5 गुना 5, और एक 6 से 25 को तोड़ सकते हैं 25 गुना 25। अब क्या करेंगे? 5
गुना 5 और 25 को तोड़ सकते हैं कि 5 गुना 5, और फिर 25 को तोड़ देंगे 5 गुना 5। अब 3 का जोड़ा लग जाए तो एक संख्या बाहर हो जाती है। 3 का जोड़ा लग गया तो एक 5 बाहर हो गया, और 3 का जोड़ा लग गया तो एक 5 बाहर हो गया। इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। ये पहला रूल हो गया। इसके बाद इसका दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल, प्रश्न कितना है? 15,625 ये प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 संख्या का जोड़ा लगा देंगे। 3 संख्या का जोड़ा लगा दिया। इसके बाद देखेंगे कि अंतिम इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 5 है। तो देखेंगे कि 5 जो 5 है किस संख्या के घन का इकाई अंक है? तो 5 संख्या का घन का देखिए कि 5 संख्या जो संख्या 5 है इसका घन का इकाई अंक क्या है? 5 है। तो यहाँ क्या है? इसका घन 5 है तो क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ये 3 संख्या को इसके बाद क्या करना है? हमें इग्नोर कर देना है, यानी कि इसे भूल जाना है, यानी इस पर ध्यान नहीं देना है। तो क्या बच गया? 15 बच गया। 15 बच गया तो 15 को देखना है कि किन दो क्यू के बीच आता है। जैसे 2 का क्यू और 3 का क्यू के बीच में, जैसे 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है, 3 का क्यू 17। इसी के बीच में 15 आएगा। तो क्या करेंगे? इसमें छोटा वाला लेना है। क्या लेना? छोटा वाला। छोटा वाला क्या है? 2 का क्यू है तो क्या होगा? 2 का क्यू होगा तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अरे 25 क्या हो गया? आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कितना है? 10,648। 10,648 इसका पहला रूल। क्या करेंगे? इसे तोड़ेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो इसका गुणनखंड तोड़ते क्या करते? 8 से जा सकता है। तो क्या करें? 8 एकम 8 है 10 है, 8 एकम 8 हो गया। तो क्या बच गया? 2 बच गया। कितना हो गया? 26 हो गया। तो 8 दिया कितना होता? 24 होता है। तो कितना बच गया? 2 बच गया। फिर कितना हो गया? फिर यहाँ 24 हो गया। तो 8 दिया 24 हो गया, और 8 एकम 8 इतना आ गया। तो क्या करना है इसके बाद? जैसे यहाँ क्या है? 8 है तो 8 को हम तोड़ सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2। जैसे 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। और क्या है? 1331 है। तो इस 1331 किसका क्यों होता है? तो 11 का क्यों होता है। तो क्या करेंगे इसको? 11 गुना 11 गुना 11। तो इससे 1 2 बाहर हो जाएगा। इससे 1 2 बाहर हो जाएगा, फिर इससे 1 11 बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा? 11 दूनी 22, यानी 22 आंसर। ये पहला रूल है। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा रूल। दूसरा रूल कितना है? 10,648 है। 10,648 क्या करना है? सबसे पहले हमें 3 संख्या का जोड़ा लगा देना है। इसके बाद देखना कि अंतिम संख्या क्या है? घनमूल का इकाई अंक, यानी किस संख्या का घनमूल का इकाई अंक है। जैसे यहाँ है किस संख्या के घनमूल का इकाई अंक है। तो 2 का घनमूल का इकाई अंक 8 है। तो क्या लिखेंगे? हम 2 लिखेंगे। क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। 2 लिख दें। अभी 3 संख्या को इग्नोर कर देना। इसके बाद देखना है हमें 10। क्या करना? 10 देखना। 10 किन दो क्यों के बीच आता है। तो 10 किन 2 के बीच आता है। तो 3 और 2 के बीच आता है।
तो क्या हमें करना, छोटा वाला लेना है। तो क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला कितना है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद हमें देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कितना है, 27,000 है तीसरा प्रश्न। पहला रूल, 27,000। तो इसको तोड़ सकते हैं, 27 गुना 1,000 तोड़ सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, 27 को तोड़ सकते हैं कि 3 गुना 3 और इसके बाद तोड़ सकते हैं 1000 को 10 गुना 10 गुना 10। अब इससे एक 3 बाहर हो जाएगा और इससे एक 10 बाहर हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसके बाद देखना है इसका दूसरा रूल। दूसरा रूल कितना है प्रश्न, 27,000। 27,000 है। अब क्या करना है, तीन संख्या को, तो तीन संख्या के बदले एक आ जाएगा। अब इसके बाद देखना है कि 27, ठीक है, 27 किन दो क्यों के बीच आता है। तो हम देखते हैं कि 27 3 और 4 किसके भी आता है, तो 3 का आता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। तो क्या 3 क्या 3 हो जाएगा। इसके बाद देखना है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कितना है, 13,824 है। 13,824 है। पहला रूल, क्यू रूट लगा दिए। इसे क्या देंगे, 8 से देंगे। तो क्या हो जाए, 8 एकम 8, कितना बच गया, 3 बच गया। तो कितना हो गया, 38 हो गया। तो 800 कितना होता है, देखिए 13 था, 13 था यहाँ। तो 8 एकम 8 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। तो कितना हो गया, 58 हो गया। 58 हो गया तो कितना, 8 8 सत्य कितना होता है, 8 सत्य 56 होता है। कितना बच गया, 2 बच गया। तो क्या हो गया, 22 हो गया। 22 हो गया। तो क्या, 8 दूनी 16, 16 हो गया। कितना बचा, 6 बच गया। तो क्या होगा, 64, 8 थी 64। अब इसको तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 का क्यों 8 होता है। और हम तोड़ सकते हैं इसको, इसको तोड़ सकते हैं कि 12 गुना 12 गुना 12। तो क्या होगा, इससे एक 2 बाहर निकल जाएगा, इससे एक 12 निकल जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये पहला रूल हो गया। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा रूल। दूसरा रूल देखते हैं हम। 13,824 है। तो क्या करेंगे, सबसे 3 का जोड़ा लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है, तो 4 है। तो 4 की संख्या के घन का इकाई अंक है। तो देखते हैं कि संख्या 4, जैसे संख्या 4 है और 4 ही मतलब घन का इकाई अंक 4 ही है। तो क्या करेंगे, हम 4 लिखेंगे यहाँ, 4 हो जाएगा। अब क्या है, 13 है। क्या है ये, 13 है। अब 13 देखेंगे किन दो घन के बीच आता है, किन दो घन के बीच आता है। तो देखते हैं कि 13 2 और 3 के बीच आता है। तो हमें क्या करना है, इसमें छोटा वाला लेना। छोटा वाला क्या है, 2 है। तो क्या करेंगे, 2 लेंगे। तो 2 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 24 आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हो जाएगा क्यों प्रश्न, चौथा के बाद पांचवा। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न इतना, 1,10,592 है।
इतना है पहला रूल। क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। तो इसे जैसे तोड़ सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि किस किस से जा सकता है। हम लोग जानते हैं जैसे इसको हम तोड़ सकते हैं, ये तोड़ देते हैं, दो से ही तोड़ देते हैं, या फिर दो से तोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, दो से तोड़ेंगे तो इसको 5 आ जाएगा 2 बार में। इसके बाद कितना बचेगा, यहाँ एक बचा तो क्या हो गया, फिर 10, फिर 5 आ गया, फिर 5 है यहाँ तो कितना बचा, 2 बार में जाएगा। फिर कितना बचा, एक बचा, 19 हो गया, तो फिर क्या 9 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। इतना आ गया। फिर से हम 4 से दे सकते हैं, जैसे 2 4 से दिए तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, तो कितना बच गया, एक बच गया, कितना हो गया, 15 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो बच गया यहाँ 3 बच गया, तो कितना हो गया, 32। तो क्या हो जाएगा, 4 8 32, 4 8 32 हो गया। अब इसके बाद क्या बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या है, 9 है, तो क्या हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाएगी। कितना बचा, एक बच गया, 4 चौक 16, इतना आ गया। इसके बाद फिर तोड़ना है कि 2, इसको 4 को तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2। और इसके बाद इतना को तोड़ना है, इसको 8 से देते हैं, क्या जाए 8 से, तो क्या 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बच गया, 5 बच गया, तो 58 हो गया। तो 8 सत्ते कितना हो, 8 सत्ते 56, तो कितना बच गया, 2 बच गया। फिर क्या हो गया, 22 हो गया, फिर 22 हो गया, तो 8 दूनी 16, तो फिर कितना बच गया, यहाँ बच गया जैसे 6 बच गया, तो कितना गया, 64 हो गया। तो 8 64। अब इसके बाद इसे हम तोड़ सकते हैं कि 2 गुना 2, इसको लिख दिए। अब इसके बाद 8 को तोड़ सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2। और इसके बाद इसे तोड़ सकते हैं कि 12 गुना 12 गुना 12। ऐसा क्यों तोड़े, क्योंकि ये हम जानते हैं कि इसका मतलब ये 12 का क्यों होता है, 1728 12 का क्यों होता है, इसीलिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इससे 1 2 बाहर निकल जाएगा, इससे 1 2 बाहर निकल जाएगा, और इससे 1 12 बाहर निकल जाएगा। तो इससे इसको गुना कर 4 आ जाएगा, 4 को फिर 12 से गुना कर तो बच्चों कितना होता है, 36 होता है। तो क्या करेंगे, 36 लिख देंगे, 36 लिख दिए। इसके बाद देखेंगे इसका दूसरा रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हो जाएगा, तो कितना परसेंट है, 1,10,592 है। ठीक है, तो इसके क्या कर 3 अंक का जोड़ा लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे 2, 2 किस संख्या का घन का इकाई अंक है, तो यह हम जानते हैं कि 8 का है। से 2, 2 किसका है, तो 2 8 का होता है, तो क्या करेंगे, 8 लिखेंगे यहाँ। सॉरी, बड़चौक 48 होता है। क्या हो जाएगा, बड़चौक 48, बड़चौक 48 हो जाएगा। ये गुना करने में मिस्टेक हो गया था, बड़चौक 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि कितना बच गया, ये 110 बच गया। तो 110 किन दो क्यू के बीच आता है, तो देखते हैं कि 4 और 5 के क्यू के बीच 110 आएगा, जैसे 64 और 125 के बीच ही आएगा ना। तो हमें क्या करना है, छोटा वाला लेना है, छोटा वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला क्या 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद छठा प्रश्न है, इतना है इसका पहला रूल। पहला रूल
क्या करेंगे सबसे पहले, को 4 से तोड़ते हैं। तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, तो कितना बच गया, 2 बच गया, यानी कितना हो गया, 26 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 4 छक 24, कितना बच गया, 2 बच गया, तो फिर कितना हो गया, 25 होगा, यानी 4 छक 24, कितना बच गया, 1 बच गया, कितना हो गया, 16, यानी 4 चौक 16, इतना हो गया। फिर इसको 4 से तोड़ सकते हैं। तो 4 दूनी 8, कितना बचे, 3 बच गया, कितना हो गया, 36 हो गया, यहाँ 36 हो गया। तो 4 9 36, फिर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर कितना बच गया, 2 बच गया, यानी 4 छक 24। फिर इसको 4 से तोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, 4 कितना है, 29 है। तो 4 छक कितना है, 4 छक 24, 4 सत्ती 28, तो क्या आ जाएगा, 4 सत्ती 28, 4 सत्ती 28 की 29 है यहाँ। तो फिर क्या बच गया, 1 बच गया, तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो क्या हो, 4 दूनी 8, तो कितना बच गया, 3 बच गया, तो 4 9 36। तो 4 गुना 4 गुना 4, और 729 जानते हैं कि 9 का क्यों होता है। तो क्या लिखेंगे, अब इससे क्या होगा, 1 4 बाहर निकल जाएगा, और इससे क्या होगा, 1 9 बाहर निकल जाएगा, इन दोनों को गुना करें तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसके बाद क्या देखें, दूसरा प्रश्न, सॉरी दूसरा रूल, 46 इतना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 का जोड़ा लगा देना। इसके बाद देखना है कि 6 किन संख्या के घन का इकाई अंक है। तो देखते हैं कि 6 किन संख्या के घन का इकाई अंक है। तो क्या 6 का है, तो क्या करेंगे, इसके बदले एक 6 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या बच गया, यहाँ ये 3 संख्या को इग्नोर कर देना है। तो बच क्या गया, तो बच गया 46। 46 किन 2 घन के बीच आता है। तो 46 कोई 3 के घन और 4 के घन के बीच आता है, जैसे 27 और 64 के बीच आता है। तो हमें क्या करना है, छोटा वाला लेना, छोटा वाला क्या है, 3 है, तो क्या करना है, 3 लेना है। तो क्या गया, 36 हो गया। एन एस कंपटीशन क्लासेस जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।